शांति। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर 2021 के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड कनेक्शन में दुख है, रूहानी कनेक्शन में सुख है। तो ब्लड कनेक्शन में दुख क्यों है? क्योंकि ब्लड कनेक्शन में हम आपस में एक दूसरे से अपेक्षाएं अधिक रखते हैं, इच्छाएं अधिक रखते हैं, अपनी ड्यूटीज को कम देखते हैं, दूसरे की ड्यूटीज को ज्यादा देखते हैं। और रूहानी कनेक्शन में हमारे अंदर एक दूसरे से इच्छाएं नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सेवा भाव होता है कि मैं पहले करूं, मैं दूसरे को सुख दूं, मैं ये कार्य सेवा कर लूं। इसलिए रूहानी कनेक्शन में सुख है और ब्लड कनेक्शन में दुख है। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें इसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। बाबा ने प्रश्न पूछा, विजय माला में आने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, विजय माला में आना है तो विशेष होली बनने का पुरुषार्थ करो, अर्थात पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, प्रीत की रीत बनी है मिट जाने के लिए। ओम शांति। देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। ये तो सब मानेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सभी परमात्मा हो गए। जब सब परमात्मा है तो फिर तो कभी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कभी कोई किसी को गाली नहीं देना चाहिए, कभी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फादर को याद करके बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वह कैसे है यह तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा का वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहाँ इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब यह समझने की बातें हैं। यह जो आनंद, सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह तो हुई सुख की अवस्था। लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद, प्रेम व ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं, तब आकर सुख देते हैं। वहाँ तो सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है सुख दुख से न्यारी दुनिया, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया, जहाँ सदा सुख सदा आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं।
और यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क अथवा आयरन एज्ड वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज्ड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा, जो सुख का सागर है, वह आकर इसे बदलाकर आनंद, सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर, गायें भी इकट्ठे जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, प्रेम की बात ही नहीं है। वह तो इन कॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है। वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था। जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होते हैं ना, तो आके घर पे रेस्ट करते हैं, काम नहीं होता ना इतना। इसी प्रकार से जब हम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड अर्थात निराकारी दुनिया अर्थात परम धाम में जाते हैं, तो वह भी हमारी रिटायर्ड लाइफ है, क्योंकि वहां हमें कुछ काम तो करना ही नहीं है। जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती, वह दुख सुख का पाठ तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है, तो इंटरनल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात ही नहीं रहती है। वह तो कहते हैं मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम सबका आत्मिक लव है, जो परमात्मा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन्स। हमारा आनंद, प्रेम, सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। श्री बाबा के हम आकर बच्चे बने, उनके पास आके रहते हैं, इसलिए बाबा हमको क्या देता? सुख, शांति, आनंद, प्रेम वर्षे के रूप में दे देता। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में, उनको बिलव्ड सन्स नहीं कहेंगे। उनके भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं, वही बिलव्ड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह वारिस बन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है, तो वारिस बन गए हो ना। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। ये गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान को उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारी बिलव्ड प्रजा। बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन सकते हैं। जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख है, शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बनता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलव्ड सन बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वह कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते हैं। जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते
मर जाते हैं, कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। ये तन भी एक क्षमा है। ये तन क्या है? एक क्षमा है, जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इंटरनल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, इसलिए दुखी हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वह भी अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है तब तक बाहर रहकर योग लगाते, कुछ बाहर रहकर योग लगाते और निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते हैं तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु लोभेशु डैश डैश डैश, यानी कि आगे भी बहुत कुछ है। काम महाशत्रु पर भी तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बुड्ढों को कहते मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़े ही करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय 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 करते जाते हैं। लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वही विजय माला में आएंगे। जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुमको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है ना। वहाँ इन कारपोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। क्यों नहीं इन कारपोरियल दुनिया में बैठकर ज्ञान सुनाएंगे? क्योंकि वहाँ शरीर ही साथ में नहीं है और दुख भी नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता वहाँ है जहाँ दुख है, जहाँ शरीर है। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुख में प्रेम में राज्य करेंगे, जिसको बैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज और फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब यह दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वह वारिस बन जाते, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। तो यहाँ सन्यास कौन सा है? यहाँ सन्यास है विकारों का सन्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। केवल इतना ही नहीं, ईर्ष्या का सन्यास, नफरत का सन्यास, बदले की भावना का सन्यास, निंदा चुगली का सन्यास,
अडल्ट सीरियल, अडल्ट मूवीज देखने का संन्यास, ऊंचा बोलने का संन्यास, रात को देर तक जागने का संन्यास, सुबह देर तक सोने का संन्यास, एक दूसरे का डिसरिगार्ड करने का संन्यास। तो ऐसा संन्यास जब हम करते हैं तब बाबा हम आत्माओं को रॉयल घराने में ले जाते हैं। बाबा कहते उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर इतना ज्ञान नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा। इसलिए तो गायन बना है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जो आते जाते हैं वे फिर प्रजा में आएंगे, फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलव्ड तो वह भी बनते, लेकिन फुल बिलव्ड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं, समझा। सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़कर जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो ग्रस्त में रहते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है, तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते। न खुद सन्यास किया हुआ है, न औरों को सन्यास करा सकता है। उनके शिष्य भी ग्रस्त में रहते हैं, उनके पास आते जाते हैं। वे सिर्फ उनको ज्ञान देते अथवा मंत्र दे देते हैं बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं हैं, तो वृद्धि कैसे होगी। बस ज्ञान देते और शरीर छोड़ चले जाते। देखो, एक माला है 108 की, फिर उससे बड़ी 16,108 की माला है। वह है चंद्रवंशी घराने के और रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्योरीफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं ना, यह राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहाँ ये ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अभी संगम पर मिलता है, जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वे चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे, जो जीतेंगे वे सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। उनमें भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, मम्मा सबसे तीखी गई है तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया। तो ये कौन बोले हैं? बीच में ब्रह्मा बाबा बोले। वो अपना अनुभव सुना रहे हैं कि जब उन्होंने अपने बिजनेस से संन्यास लिया, अर्थात बिजनेस वाइंड अप किया, तो उन पार्टनरशिप में उनके हिस्से में 36 लाख रुपीज आए थे उस समय 1936-37 में। और वो सारा का सारा उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा ओम मंडली, और उसका हेड बना दिया मम्मा को, और सारा पैसा ओम मंडली के नाम कर दिया। तो मम्मा के हैंड ओवर कर दिया ना, अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों को नहीं दिया। उनके बेटे ने कहा, बाबा मुझे 20 रुपया दे दो, मैं बॉम्बे जाके बिजनेस करूंगा। लेकिन बाबा ने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सब कुछ मम्मा को दे दिया, जाओ तुम उनसे ले लो। मम्मा माना जगत माता। तो अपने लिए देखो, ब्लड कनेक्शन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। बाबा कहते, ये तो इंटरनल बच्चे बनते रहते हैं, सब सन्यास कराते हैं तो उन पर लव जास्ती जाता है। इंटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ने ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट करके दिखाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है, उसकी ये जादूगरी का पाठ अभी चल रहा है। कौन सी जादूगरी करते हैं? यही
कि हम कलह क्लेश में रहने वाले मनुष्यों को सच्ची सुख शांति का अनुभव करा देते, मनुष्यों को देवता बना देते, असुरों को परिवर्तित कर एक अच्छा इंसान, इन सब से ऊपर देवी देवता बना देते, इंसान से भी ऊपर महात्मा पुण्य आत्मा से भी ऊपर देवी और देवता बना देते। तो यही जादूगर परमात्मा करते हैं। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नहीं कर सकते, अर्थात नाराज नहीं कर सकते। खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। अगर श्री बाबा गुस्सा करे, भगवान गुस्सा करे, तो हम बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। इसलिए वो कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा कहते, यहाँ तो सबका आंतरिक लव है, स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहाँ तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वे बिलव्ड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडिएंट सर्वेंट बन अपने बिलव्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। देखो, आज बाबा ने याद प्यार भी सिलेक्टेड बच्चों को दी है, सभी को नहीं दी, रोज सभी को देते हैं। अच्छा, अब हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नहीं करते, अर्थात नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरा, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। आज का वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें, तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो, तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन करके दिखाएंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज का अव्यक्त इशारा 13 नंबर। जैसे पहले पहले नशा रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, सारे वृक्ष को माना मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को, ऐसे अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए तपस्या का बल अपने में भरते रहो, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहें। अच्छा जी, अब वक्त आ गया है आज की मुरली से स्वमान का। तो आज की मुरली में मुख्य स्वमान है,
पहला, मैं आत्मा विशेष होली हूं। दूसरा, मैं आत्मा निर्विकारी हूं। तीसरा, I am the beloved son of Baba. नेक्स्ट स्वमान है, सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस इज माई गॉडली ब्लिस। फिर से सुनेंगे, सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस इज माई गॉडली ब्लिस। अगला स्वमान है, सुख शांति में अटल अखंड स्वराज्य है गॉड की प्रॉपर्टी। फिर से सुनेंगे, मेरे पास अटल अखंड सुख शांति में स्वराज्य है गॉड की प्रॉपर्टी। अगला स्वमान है, मैं परवाना हूं। अगला स्वमान, हमें आपस में आंतरिक लव से रहना है, अर्थात हम आपस में आंतरिक लव से रहने वाली आत्मा है। अगला स्वमान, मैं विजयी आत्मा हूं। अगला स्वमान, मैं शुभ चिंतक हूं। लास्ट स्वमान, मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूं। अच्छा जी, ओम शांति। अभी हम सब चलेंगे बाबा की याद में, बड़े प्यार से बाबा की याद में बैठेंगे।